हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 17 अगस्त। आज की गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ और करंट अफेयर न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिजली विभाग में 3 साल नौकरी करने के बाद भटक रहे 603 युवा। यूपी पावर कॉरपोरेशन ट्रिपल सी के विवाद में नियुक्ति को किया निरस्त। यहां पर नौकरी बर्खास्त किए गए पीड़ितों ने ईको गार्डन में धरना देकर मांगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति रखते हुए अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की सेवा व प्रथम चयन सूची में वरीयता को कारक मानते हुए विभाग में रिक्तियों में समायोजन करने पर विचार करने के लिए निर्देशित किया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासनादेश को गलत तरीके से थोपा, अफसरों की लापरवाही उजागर, दोबारा नियुक्ति के लिए करेंगे संघर्ष। तो मामला क्या है जान लेते हैं। बिजली विभाग में 3 साल तक नौकरी करने के बाद 603 युवा अब सड़कों पर भटक रहे हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने इन्हें कंप्यूटर ज्ञान आधारित कोर्स ट्रिपल सी विवाद में नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि सेवा शर्त तैयार करने वालों का दोष उन पर मढ़ा जा रहा है, जबकि दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं निदेशक कार्मिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया गया है। अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन में 1 साल की छूट दी गई है। यह था मामला। चयन में फेल अभ्यर्थियों ने ट्रिपल सी को लेकर न्यायालय में शरण ली थी। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पद पर 15 जुलाई 2015 को नियुक्ति पाए 603 युवाओं को न्यायालय के आदेश पर कॉरपोरेशन ने मई 2018 को सेवा से निकाल दिया, जबकि विद्युत सेवा आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता ITI और ट्रिपल सी अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मांगा था। सेवा शर्त के आधार पर युवाओं ने परीक्षा के कई चरण पार कर नियुक्ति पाई थी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। वापसी के फैसले पर पछतावा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कहा कि वहाँ से वापसी के अपने फैसले पर हमें पछतावा नहीं है। हमारी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती। हमारे सैनिकों ने बहुत त्याग किया है। 20 साल के रक्तम इतिहास से हम देश को बाहर निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम अपने लोगों को सुरक्षित वापसी चाहते हैं, लोगों को मदद करते रहेंगे। अफगानिस्तान बेहतर स्थिति में आएगा, हालांकि वहाँ की स्थितियाँ गंभीर हैं। अशरफ गनी बिना लड़ाई किए अफगानिस्तान से भाग निकले हैं। हमें पूछना चाहिए उन्होंने वहाँ लड़ने का मादा क्यों नहीं दिखाया। हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमारे संसाधन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। आतंकवाद से लड़ाई जारी रहेगी। हमारी सेनाओं ने अफगानिस्तान की रक्षा की। हमने जो सोचा था उससे तेज़ी से अपनी सीमाएं वापस बुलाई। $1 ट्रिलियन वहाँ इन्वेस्ट किया था। 3 लाख लोगों की फौज खड़ी की थी। विशेष सैन्य बल को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन सरकार में भ्रष्टाचार हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई। अमेरिकी सेना को कुछ और दिन वहाँ रख सकते थे। 6000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में हैं। हम राजनयिकों को निकाल रहे हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर 2 विमान रिजर्व रखे। दिल्ली हवाई अड्डे प्रशासन के मुताबिक 2 विमानों को रिजर्व रखा गया है। अफगानिस्तान में सोमवार दोपहर तकरीबन 12 बजे हालत अनियंत्रित होने के बाद काबुल हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन बंद कर दिया गया। 200 कर्मचारी भारतीय दूतावास के जमा हैं काबुल हवाई अड्डे पर। यहाँ करें संपर्क। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने भारतीयों की मदद के लिए विशेष सेल बनाया है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है। साथ ही मंत्रालय की वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख सकते 11,460 मेधावियों को मिलेगी सालाना 10,000 छात्रवृत्ति। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति 10 बड़े कॉलेजों की होगी जांच। यूपी बोर्ड से 2021 में इंटर पास करने वाले 11,460 मेधावियों को केंद्र सरकार की ओर से स्नातक स्तर पर सालाना 10,000 रुपये का छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाएगी। विज्ञान वाणिज्य मानविकों वर्ग में क्रमशः 3:2:1 के अनुपात से छात्रवृत्ति दी जाएगी। बोर्ड सचिव ने 14 अगस्त को छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्र छात्राओं का कट ऑफ जारी कर दिया है। विज्ञान वाणिज्य व कला वर्ग में क्रमशः 372, 330 व 335 अंक वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सोमवार से शुरू हो गए हैं। योग्य छात्र छात्राओं के विवरण शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट scholarship.gov.in पर उपलब्ध हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जो किसी उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत होंगे, उन्हें विशेष रूप से छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। पूर्व के वर्षों 2017, 2018, 2019 व 2020 में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र छात्राएं अपनी छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। सभी छात्र छात्राओं को अपना आधार नंबर अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाता संख्या से लिंक कराना होगा। कोरोना काल में बढ़ गया कट ऑफ। कोरोना काल में बिना परीक्षा घोषित 12वीं परिणाम में छात्रवृत्ति का कट ऑफ पिछले साल से बढ़ गया है। पिछले साल विज्ञान व वाणिज्य कला वर्ग के लिए कट ऑफ क्रमशः 334, 313 व 304 अंक निर्धारित था, जो इस साल 372, 330 व 335 हो गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। आज से एक केंद्र पर होगी PGT की प्रवेश परीक्षा।
प्रवक्ता पीजीटी की आज से शुरू होने वाली 2 दिवसीय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। परीक्षा एक केंद्र पर होगी। इस केंद्र पर दोनों दिन 1585 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला में पीजीटी की परीक्षा के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को केंद्र निर्धारित किया गया है। कासगंज जिले में एक केंद्र निर्धारित किया गया और भी यूपी में केंद्र बनाए गए हैं अलग अलग जिलों में। 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। मंगलवार को पहली पाली में 378 तथा दूसरी पाली में 395 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 18 अगस्त को पहली पाली में 459 तथा दूसरी पाली में 353 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में नकल रोकने के लिए भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पीजीटी परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। एसपी सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक ने ये कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। विद्या आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सीएम को सौंप दिया है। 2 से अधिक बच्चों पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को सरकार और विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई तो अभी मिली नहीं है। अगर ये मिल जाती है तो 2 से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी, न पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राज्य विद्या आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने सोमवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतिम मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। आयोग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे का ड्राफ्ट बीते महीने जारी किया गया था। आयोग ने जनता से ड्राफ्ट पर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। आयोग का दावा है कि करीब 8,500 से अधिक लोगों ने ड्राफ्ट पर अपने सुझाव दिए हैं। आयोग का दावा है कि 99.5% लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के पक्ष में मत दिया है। आयोग ने 2 बच्चों के परिवार की नीति का पालन करने वालों को प्रोत्साहित करने की संस्तुति की है। आयोग ने नीति का पालन नहीं करने पर परिवारों को प्रदेश सरकार की योजनाओं, जिला पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की संस्तुति इसमें की है। कहा है कि 2 से अधिक बच्चों वालों को प्रदेश सरकार की किसी भी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल के अनुसार परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने की नीति ना तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण के विपरीत है, ना ही अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने वाले आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के विपरीत है। उनका कहना है कि 2 बच्चों के परिवार की नीति राष्ट्र हित में और राष्ट्र के सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यक है। जुड़वा बच्चे होने पर नहीं होगा उल्लंघन। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे पर साफ किया गया है कि यदि किसी की एक संतान है और दूसरी बार प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर उसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद ले सकेंगे। मसौदे में साफ किया गया है कि यदि किसी के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे किसी शारीरिक विकृति से ग्रस्त हैं तो वह व्यक्ति तीसरे बच्चे को गोद ले सकता है। इसे भी कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सरकार को भी सुझाव। विद्या आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार को भी सुझाव दिए हैं। आयोग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूति केंद्र खोलने, गर्भनिरोधक खंडों की व्यवस्था करने, जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता पैदा करने की संस्तुति की है। उन्होंने गर्भावस्था, प्रसूति, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को पूरे प्रदेश में अनिवार्य करने की संस्तुति की है तो तीसरी संतान पैदा कर सकेंगे। मसौदे में स्पष्ट किया है यदि किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, नौकरी लगने के बाद दोनों में से एक बच्चे या 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो वह तीसरी संतान को जन्म दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। मार्च के अंत में होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शिक्षा सत्र 2021-22 का पूरे साल का शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार मार्च 2022 के आखिरी सप्ताह में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। फरवरी के आखिरी सप्ताह में बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। वार्षिक गृह परीक्षाएं फरवरी महीने में पूर्ण होंगी। नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। 15 जनवरी तक स्कूलों को निर्धारित कोर्स को पूरा करना है। हालांकि यह तिथियां कोविड महामारी के संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अधीन है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार पठन पाठन सुचारू रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। सत्र की शुरुआत 20 मई से ऑनलाइन शिक्षण कार्य से हुई, जबकि 16 अगस्त से विद्यार्थियों को भौतिक उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया। नवंबर के द्वितीय सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। तीसरे सप्ताह में अर्धवार्षिक की लिखित परीक्षा होंगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में अंकपत्र परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 का ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण कार्य पूरा करना है। 24 से 31 जनवरी तक प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। फरवरी के पहले सप्ताह में प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा एवं 9 और 11 की वार्षिक गृह परीक्षा होनी है। फरवरी के तीसरे सप्ताह तक प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के अंक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत अप्रैल माह से होगी।
नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 23 से खुलेंगे। कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 23 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं पहली कक्षा से 5वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को टीम 9 की बैठक में पहली से 8वीं तक के स्कूलों खोलने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से 6वीं और 8वीं कक्षाओं का संचालन कर विधिवत पठन पाठन शुरू करने का निर्देश दिया। उन्हें स्कूलों के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। बीएड परीक्षा के अंकों पर 15 दिनों में होगा फैसला। नंबर घटने से बीएड के छात्र असंतुष्ट, रिव्यू का दिया विकल्प। छात्रों ने राज्य में फिर किया प्रदर्शन। मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के कारण प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में बीएड तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के नंबर घटने के मामले में विभ की परीक्षा समिति 15 दिनों में निर्णय लेगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग का फिर मौका मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 और 29 जून को काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे 13 अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का मौका मिला है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 28 और 29 जून को जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे थे 13 अभ्यर्थी कुल हैं और उन्हें दोबारा काउंसलिंग का मौका मिला है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि पूर्व में हुई काउंसलिंग में अनुपस्थित 13 अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है। ये अभ्यर्थी 17 और 18 अगस्त को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रयागराज में सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच काउंसलिंग करा सकते हैं। अभ्यर्थी काउंसलिंग में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ में लेकर उपस्थित रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।